हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है संवाद 112 द हिडन हिंदू, अक्षत गुप्ता ऑन सर्वाइविंग डिप्रेशन। तो इनकी हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इन्होंने अपनी जो लाइफ थी उसके बारे में सारा कुछ बताया है। अगर आपने नहीं देखी है वो दोनों वीडियोस तो आप वहाँ पर जाइए, काफ़ी मतलब इनके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो चैनल है, चैनल का नाम है वाद, तो आप यहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ओरिजिनल वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सेकेंड वाइफ को जाता है, और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे माता पिता भी बोलते हैं कि बेटा ये जो तुम्हारा लेखन का सफ़र रहा है और तुम जहाँ भी पहुँचे हो या जहाँ भी पहुँचोगे, इसमें 1% श्रेय भी हम लोगों को मत देना। ये अकेले इस लड़की ने किया है। तो वो मुझे इंदौर में मिली, उनको समझ में आया कि इसका समय ख़राब है, नीयत ख़राब नहीं है शायद। उन्होंने बहुत भरोसा तब दिखाया जब मेरे को छोड़ के जा रहे थे। हम 2-2.5 साल दोस्त रहे। उसी बीच में मैंने कहा मुझे बॉम्बे जाना है, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मतलब ख़त्म था पूरा। तो उन्होंने बोला हाँ तो जाइए। तो मैं बोला मैं ना मेरे पास पैसे हैं ना कोई तजुर्बा है। बोले नहीं, आपकी कहानी अच्छी है, आपको कोशिश करनी चाहिए। तो इन रियल सेंसेस मेरी जो अभी प्रेजेंट वाइफ है, जो उस समय मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, और वो मुझसे पहली बार मेरे सुसाइड के बाद मिली हैं। उसके पहले आई डिड नॉट नो दैट समबडी लाइक हर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो हमारा कोई पुराना वो नहीं है। तो जब वो मेरी दोस्त हुआ करती थी तब उन्होंने मुझे बम्बई शहर में, खुद इंदौर में रहते हुए, बम्बई शहर का मेरा पूरा खर्च उठाया 3 साल। मेरे फ्लैट के रेंट और डिपॉजिट से लेके, और मेरे खाने पीने का ख्याल रखने से लेके, और मेरे ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल का खर्च, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी दवाइयाँ, हर चीज़ वो अकेले संभालती थी। फिर हम लोगों ने बाद में डिसाइड किया कि हम शादी कर लेंगे। फिर जो डिवोर्स के सारे केसेस थे, 4.5 साल वो केस चले। 2018 में वो केसेस ख़त्म हुए। 2018 में हमने शादी की, और उसके बावजूद भी मतलब 2019 तक उन्होंने जेन्युइनली मुझे, मतलब शी इज़ द मैन ऑफ माई हाउस। तो आज भी जब मुझे कोई अवार्ड मिलता है, भगवान की दया से अब मिलने लग गया है, अवार्ड मिलता है या कोई नया एग्रीमेंट होता है, कोई चेक मिलता है, कुछ भी अच्छा होता है, जैसे अभी पेंगुइन ने मुझे 2 और बुक्स के लिए साइन किया है, हर वो एग्रीमेंट जब मैं घर पहुंचता हूं और वो अगर वो बॉम्बे में मेरे पास होती हैं तो उनके हाथ में वो चेक, वो अवार्ड या वो एग्रीमेंट देके मैं उनका पाँव छूता हूँ। वो मुझसे 3.5 साल छोटी हैं, लेकिन उनका सोल एज जो है वो मुझसे बहुत बड़ा है। तो उनमें जितना पेशेंस है, और वो बोलते हैं ना मरे पौधे को वापस ज़िंदा करने की ताकत उनमें है। सोल एज क्या है? सोल एज, हाँ जी, ये मेरी अपनी थ्योरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता की जो सोल एज है वो मुझसे कम है, और मेरे छोटे भाई की जो सोल एज है वो मुझसे ज़्यादा है। आप कई बार ऐसा आपको लगता होगा ना कि कोई बहुत छोटा बच्चा बहुत समझदारी की बात कर रहा है, या उसके चेहरे पे बड़ा बड़ा कामनेस है। वो नटखट तो है लेकिन फिर भी काम है, अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा मैच्योर लगता है, होता है ना। और कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं जो, अभी 2 तारीख की बात है दिल्ली की, मैं किसी सभा में था, वहाँ लगभग 55-60 साल के एक बुज़ुर्ग मुझसे मिले। उन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ था हिंदी में, द हिडन हिंदू का हिंदी। तो वो मेरे पास आए और बोले कि आप कभी ऐसे चिरंजीवी से मिले हैं जिसकी उम्र ना बढ़ती हो? तो मैं बोला नहीं साहब। तो अगर आप मिलेंगे तो क्या करेंगे? मैं बोला मैं उनसे समझने की कोशिश करूँगा कि उनको अकेले जीवन व्यापन करना कैसा लगता है, क्योंकि बाकी सब तो चले गए होंगे। तो बोले मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा सकता हूँ। 60 साल का व्यक्ति ये बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कैसे? बोले आपके सामने खड़ा है, मेरी उम्र 90 साल की, आपको लग रहा है कि मैं 90 साल? ये बहुत ही बचकानी बात थी। ये मतलब ये विश्वास करने लायक नहीं। ये झूठ बात थी। हाँ। तो 60-65 साल का एक व्यक्ति अगर 40 साल के एक व्यक्ति को इतना बेवकूफ़ समझ रहा है, तो उससे आप उसके सोल के एज का आकलन कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 साल सोल की एज है, और उसमें हम या तो 100 बार हम 10 बार 100 साल की उम्र जीते हैं, या
20 बार 50-50 साल की, इसका कोई मापदंड नहीं है। मतलब कोई पैदा होके एक साल में भी मर सकता है और कोई 104 साल भी जी सकता है, यू नेवर नो दैट। कुल मिला के तो क्या होता है कि सो वो एक्यूमुलेटेड विजडम जो है सोल की, बट वो एक्सपीरियंसेस तो उस बॉडी से आते हैं ना। जब मान लीजिए कोई 100 साल जिया है तो वो जो विजडम है वो एक्यूमुलेट होती है जी। और जो मान लीजिए 1 साल में मर गया या 2 साल में उसके मर पास गया तो कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ये हम हमारे घर में बैठ के आपस में भी बड़े खुले तौर पे बात कर लेते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत खूबसूरत है, टचवुड। मेरे फादर अगर किसी से नाराज़ हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति को उनके जीवन में अगला मौका नहीं मिलता। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, मैं गुस्सा हो गया तुमसे, नहीं करूँगा बात। वहीं पे जो मेरा छोटा भाई है ना, वो कितनी भी किसी की भी कितनी भी बड़ी गलती को माफ़ करने का मादा रखता है। ये हो गया ना, जाने दो, वो उसको पकड़ के नहीं बैठता। मैं इन दोनों के बीच में हूँ कहीं, कि मैं माफ़ तो कर चुका हूँ पर फिर भी यहाँ बैठ के मैं आपसे उन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो मे बी आई हैव फॉरगिवन बट आई एम नॉट फॉरगेटिंग, मे बी आई हैव नॉट फॉरगिवन। My father neither can forgive nor can forget, and my younger brother can actually forgive and forget. तो ये वो मुझसे 4 साल छोटा है, मेरे पिता मुझसे बहुत साल बड़े हैं, लेकिन ये सब चीज़ जो है ना, ये उम्र से नहीं, ये सोल की उम्र से होता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इस जीवन काल में मेरे पिता हैं, मगर उनके सोल की जो उम्र है वो मेरे छोटे भाई के सोल की उम्र से कम है। तो मेरे छोटे भाई को मेरे पिता के पहले मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो आगे चल रहा है। क्योंकि ये गाड़ियों वाली बात है ना, कि आप कितनी भी तेज चला लें, आपके आगे एक गाड़ी चलती रहेगी। रोड पे कोई रेस तो हो नहीं सकती, ये वैसी वाली बात। तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि जो कैसे आपको ये पहला ब्रेक मिला जी, शादी के बाद सब कुछ हुआ, आप उन पूरा श्रेय उनको देते हैं। बिल्कुल। और जब ये आपके ये कहानी जब मटेरियलाइज हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि लिखना तो यहाँ से शुरू किया था, इसको बोल रहे हैं कि और दिखाओ, है तो मेरी ये ना, मतलब अंदर से तो ये आई है। जब तक ये नहीं होगी तो तृप्ति नहीं होती है जी। तो जब वो तृप्ति हुई तब वो उसकी क्या कहानी है कि यार अब ये अब सफल हो गया, मतलब अब मैं और लिख सकता हूँ, थोड़ा जो माइंड स्पेस है जी वो थोड़ा ठीक हो गया है अब। नहीं तो मुझे लगता है कि मैं मल्टीटास्किंग में ठीक ठाक हूँ। तो जब मैं इस कहानी पे काम कर रहा था तो इसके पैरेलल भी और कहानियों पे मैं काम शुरू कर चुका था, क्योंकि समझ में आ गया था कि एक कहानी लेके भटकोगे तो गुप्ता जी कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो पैरेलली और कहानियों पे काम चल रहा था मेरा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी और बहुत मान सम्मान से इसके विजुअल राइट्स मुझसे लिए गए हैं। जो भी मेरे मुंह से निकला उसका मान रखा गया कि मैं इतना चाहता हूँ तो उतना दिया गया। और सब लोगों से मुलाकात हुई तो किस से, मतलब धोनी से भी बात हुई? जी, मैं मिला हूँ उनसे। अच्छा। मैं तो इस पुस्तक के बारे में भी बात की? जी, लगातार 2 दिन तक हम बैठ के सिर्फ इस कहानी पे डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। मैं उनके साथ काफ़ी वक्त बिता चुका हूँ। अच्छा। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इनफैक्ट सेकेंड पार्ट को अपनी फर्स्ट पार्ट में भी शायद है, एक्नॉलेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें उनका जिक्र है। मैं अब फिल्म इंडस्ट्री में हूँ अरियन जी, उसके कारण मेरी मुलाकात बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और बहुत सारे एक्टर्स से होती है ना। ज़्यादातर लोगों के 2 चेहरे हैं। वो कैमरे के सामने, एक कहावत है कि नेवर, हाँ, ये जब आप देखते हैं ना असलियत में, मतलब बहुत लोगों से मिलने के बाद पता चलता है कि जब कैमरा ऑन होता है ना, उनका मतलब अलग ही जी, और आप चेहरा निकल के आता है। आप कई लोगों से मिलकर डिसअपॉइंट हो जाएंगे। हाँ, कि यार मैं तो इनको ऐसे सोचता था पर ये तो ऐसे। गलत सही वाली बात नहीं है, लेकिन वो जितने मतलब आपको, हम जैसे मतलब छोटे शहरों से आते तो थोड़ा शौक लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकते हो यार, कि मतलब कैमरे के आगे कुछ और थे और मतलब उसको बंद होते ही थोड़ा और मतलब चेंज हो जाता है। तो वो एक कहावत है कि नेवर मीट योर हीरोज क्लोजली बिकॉज यू विल बी डिसअपॉइंटेड, यू विल बी हर्ट। तो दोगले चेहरों पे बात नहीं करते हैं। नहीं, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दोगले हैं। लेकिन जो असली हैं
उनके जी ऊपर। तो नहीं, क्या है ना कि आपको रोशनी की इज्जत तभी होती है जब आपको अंधेरे की समझ हो। आपको भगवान पे भरोसा, आस्था तब बढ़ती है जब आपको भूत से डर लगता है ना। तो इसलिए बोलना ज़रूरी कि हर कोई ऑन द कैमरा एंड ऑफ द कैमरा एक जैसा नहीं होता है। माही भाई उन बहुत रेयर लोगों में से हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा बता रहा हूँ मैं आपसे। वो उतने ही सौम्य व्यक्ति हैं और वो आपको तुरंत कंफर्टेबल करेंगे। उनको मालूम है कि उनके आसपास के ऑरा में कोई भी प्रेशर फील करेगा, स्टार स्टक फील करेगा, नर्वस होगा। मैं उनके साथ जो भी वक्त बिताया हूँ वो बिल्कुल वो शख्स वैसा ही है जैसा वो कैमरे पे। कोई शूशा नहीं। मतलब मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ कि वो आपको अपने घर बुलाए हैं, आपने ऑफिस बुलाए हैं और 2 पानी की बोतल आई है, उनकी कोई और ही पानी की बोतल आई है, ऐसी बोतल जो मैंने कभी देखी भी नहीं है। लेकिन आपके पास जो पानी की बोतल आई है वो एक नॉर्मल पानी की बोतल आई है। बात बड़ी छोटी सी है और वो जानबूझ के आपको कुछ तिरस्कृत करने या कुछ नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वो पानी है जो मैं पीने लायक नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर वो पानी मैं पीने लायक होता तो यहाँ दोनों जगह सेम बॉटल रखी होती। हमारी सेम ही है। हमारी सेम है। वहीं पे फिर मैं एक शख्स से मिलता हूँ, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। जो चाय आई, जो सब पिए, उनका जो स्टाफ जो चाय पिया, मैं भी उनके लिए उनको सर्विस प्रोवाइड करने गया था। मैं जो चाय पिया, उनकी टीम ने जो चाय पी वो वही चाय पिए। बाहर से समोसे आए थे। होता है ना कि यार थोड़ी ना बाहर का समोसा खाएगा बंदा, आराम से बैठ के वो हमारे साथ वही समोसा खाए, ये चटनी और दो। एक दिन बाहर से कुछ पुलाव वगैरह आया जो सबके लिए आया, उन्होंने वही खाया साथ बैठ के। कई ऐसे भी होते हैं कि आप लोग खाइए, हम आते हैं, तो वो अंदर जाएंगे, अलग से कुछ खाएंगे। आपको ऐसा, अगर आप इस दुनिया से बाहर के इंसान हैं और आपको पता नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है और वो आपके सामने बैठे होंगे ना, तो आपको उनके चले जाने तक पता नहीं चलेगा कि ये आम आदमी नहीं है। आपको लगेगा ये तो इज जस्ट अ मैन, जस्ट अ नॉर्मल। ये सादगी और ये बोलते हैं ना कि ज़मीन से जुड़ा हुआ, डाउन टू अर्थ, मैंने देखा है उनको ऐसे। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और जीवन भर इस बात का आभारी रहूँगा कि इतने सारे लोगों में ये कहानी उनके हाथ में। तो उन्होंने जब पढ़ी होगी, आपकी बात हुई होगी, डिस्कशन हुआ होगा, आपको क्या लगा? मतलब उनकी रीडिंग और उनका मतलब उनको क्यों पसंद आई है? नहीं, वो फाइनल तो हो चुका था। अच्छा। पसंद और नापसंद उनकी इस मामले में है नहीं। अच्छा। इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो कंपनी है धोनी एंटरटेनमेंट, वो साक्षी धोनी जी की है। तो उन्होंने मेरे साथ जूम कॉल पे कहानी सुनी थी, उसके पहले उनकी टीम ने सुनी थी, उन्होंने फाइनल कर लिया था। ऐसा नहीं कि वो माही जी ने सुना और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है करते हैं। नहीं वो हो चुका था बिल्कुल। पर उनको ये बताना था कि देखो साहब, आप घर पे एक पौधा भी खरीद के लाते हैं तो आप पूरे घर वालों को दिखाते हैं ना कि मैंने ये खरीदा है। तो बस वो चल रहा था। तो उन्होंने सुना, उनके कुछ थोड़े बहुत सवाल थे जो कि जेन्युइन सवाल थे, क्योंकि वो सेकंड पार्ट तक मैंने सुना था, थर्ड पार्ट सुनाना बचा था। तो वो जो सवाल थे उसके थैंकफुली वो सब के जवाब थर्ड पार्ट में अगले दिन आने वाले थे। तो मैंने बोला सर ये सब जवाब है। तो बोले ठीक है। फिर बहुत शार्प हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे नरेशन किए कि लोग सोचते हैं कि अभी जब इसका नरेशन होगा तो ये सवाल पूछेंगे कि यहाँ तुम चूक गए गुरु। लेकिन जब मेरा नरेशन ख़त्म होता है तो वो ऐसे हो जाते हैं, यार वो एक पॉइंट था, सोचे थे, लेकिन तुमने आगे बोला तो आगे का पॉइंट याद आ गया तो पीछे का भूल गए। इज़ अ वेरी शार्प मैन। उन्होंने कहीं नोट नहीं किया था, खट 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 बुलेट पॉइंट्स 8-9 फेंके थे मेरे ऊपर, बिना पॉइंट नोट किए हुए। कहीं नोट किए, जबकि 3-4 घंटे के नरेशन के बाद। बोले वहाँ आपने ये बोला था तो ये कैसे हो गया, तो ये वहाँ था तो वो वहाँ कैसे पहुँच गया, ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। वो बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं कि वो ध्यान से नहीं सुने। तो मैं बोला नहीं सर मैंने ऐसा बोला था, आपने सुना नहीं, ऐसा एक बार भी नहीं। वेरी बैंग ऑन क्वेश्चंस। लेकिन 6 साल लगा के जब आप एक कहानी लिखते हैं तो आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर चुके होते। तो थैंकफुली मेरे पास सब जवाब था। तो एवरीबडी वाज सैटिस्फाइड। बहुत ही सुखद अनुभव रहा है उनसे मिलने का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम अगेन। और लोगों के जैसे इंडस्ट्री में जैसे आपने बताया जी,
और ऐसे मतलब जो लोग मिले होंगे जिनसे मतलब आपका कनेक्शन जो है ना जी। कि मतलब हाँ ये बंदा मतलब जेन्युइन है, उसके कोई अगर बता सके किसी का कि यार जिनसे मिलके ना मतलब दिल खुश होता है कई लोगों से, जैसा मेरा अभी आपसे मिलके हो गया। पक्का हो रहा है ना? हाँ मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स हु हैव कम ऑन दिस शो। मतलब इतने जेन्युइन व्यक्ति मिलना। अब देखिए शायद ऐसा है कि मेरे पास एक सवाल भी नहीं था पूछने के लिए पहले, और अभी लेकिन अभी चल रहा है। तो इसलिए मतलब कुछ लोग होते हैं जिनसे आप कि, और वो बॉलीवुड में क्या मतलब हर फील्ड में ऐसा होता ही है ना कि कहीं पे भी जाते हैं तो लोग हैं। तो ऐसे कोई लोग जो फेमस भी हैं और जेन्युइन भी हैं। रिसेंटली आदि पुरुष की बहुत बात चल रही है और मेरी अभी ओम जी से और मनोज भाई से मुलाकात हुई थी। बहुत ही क्षणिक थी, बहुत ही छोटी थी, पर मैं उन दोनों को पहले से जानता हूँ। आप इस किताब का लास्ट पेज देखेंगे, हाँ बैक कवर पेज नीचे आपको लास्ट लाइन जी। तो बहुत मिलनसार लोग हैं और बहुत ही जेन्युइन हैं ओम जी। मैं कई बार उनसे मिला हूँ और तानाजी रिलीज़ होने के पहले मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। तानाजी रिलीज़ होने में 20 दिन बचा था। किसी को नहीं मालूम था ये फिल्म अच्छी होगी बुरी होगी। वो एक व्यक्ति है जो उस दिन तानाजी रिलीज़ होने के पहले जैसे मुझसे मिला था, वो अभी आदि पुरुष रिलीज़ होने के पहले भी मुझसे वैसे ही मिला है। उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया स्वभाव में। तानाजी रिलीज़ के बाद भी मैं मिला, वो तानाजी 280-90 करोड़ रुपए कमाई थी, तो एक बार तो चढ़ ही जाता है ना। तो उनमें मैंने वो चढ़ते हुए नहीं देखा। उसके बाद तानाजी के रिलीज़ होने के लगभग 1.5 साल बाद मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई। वो उतने ही प्यार से मिले और अभी 5-6 दिन पहले मेरी उनसे फिर से मुलाकात हुई। और इस बार जब मुलाकात हुई तो मनोज भाई भी थे। तो हम 3-4 लोग एक साथ काफ़ी देर आधे पौन घंटे बैठ के, वो बहुत जेन्युइन व्यक्ति हैं। और आदि पुरुष जो फिल्म है, अभी बहुत क्रिटिसिज्म आदि पुरुष फिल्म के आसपास हुआ। आपके माध्यम से दर्शकों को, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आपका सवाल नहीं है, हम इस बात को तो क्रिटिसाइज। तो वीडियो को हम यहाँ पर रोकते हैं और इन्होंने जो डिस्कस किया है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ही डिस्कस किया है, क्योंकि ये पूरे जो इन्होंने जो बुक्स जो इन्होंने अपने जो राइट्स पे किए थे उस बुक के मीन्स मूवी वगैरह के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि जो साक्षी धोनी जी हैं उनको इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, तो उन्हें काफ़ी शार्प, हर चीज़ को बड़े ही ध्यान से बिना कुछ नोट्स बनाए हुए डायरेक्ट ही पूरी स्टोरी को सुनते जाना, फिर बीच में से जेन्युइन क्वेश्चन पुट करते जाना। लेकिन उन्होंने स्वभाव के बारे में बताया कि कुछ लोग क्या होता है कि जब बॉलीवुड में जैसे जो कैमरे के सामने होते हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन जब आप उनसे रियल में बात करते हैं तो वो कुछ और होते हैं। और ये फैक्ट होता है बॉलीवुड में, तो ख़ास तौर से ऐसा होता है कि जो आपके जो हीरो होते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो कभी आपकी तरफ मुड़ के देखना भी पसंद नहीं करते, वो सिर्फ दूर से ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपके साथ में अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस है उसकी तरफ ज़्यादा हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए या फिर उनको रोल मॉडल मानना चाहिए, क्योंकि वो कैमरे के सामने डिफरेंट होते हैं लेकिन रियल लाइफ उनकी डिफरेंट होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ज़मीन से जुड़े होते हैं, जैसे कि अब ये धोनी जी का इन्होंने करा, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। मैंने उनकी जैसे MS धोनी मूवी देखी थी, तो उसमें सारा कुछ उनकी लाइफ के बारे में बता रखा था। काफ़ी सीधा स्वभाव, ज़मीन से जुड़े हुए बंदे, और किसी से भी मतलब कोई द्वेष भावना नहीं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, वो कभी किसी के सामने गलत बिहेव नहीं करते। जैसे अब आप जाते हैं कहीं, जैसे इन्होंने बताया कि क्या है कि पानी की बोतल भी डिफरेंट होती है, जिनके डबल स्टैंडर्ड जो टाइप के जो होते हैं, एक महंगी वाली एक नॉर्मल, तो वो हमें हमारी औकात बता रहे होते हैं कि आप इस तरीके इसके ही डिज़र्व करते हैं, ये हमारी है। बट जैसे अब इन्होंने बताया कि वहाँ पे जैसे कोई भी चाय वगैरह थी या फिर वहाँ पे समोसे वगैरह थे, तो वो उनको जैसे भी थे वो सभी खा रहे थे। ये नहीं था कि भाई वो अंदर जाके कोई दूसरी चीज़ खा लें। तो ये एक कहीं ना कहीं इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए और ज़्यादा सम्मान बढ़ जाता है, और होना भी यही चाहिए। जब आप ग्रुप में बैठे हुए हैं तो आप स्पेशल ओवर एक्टिंग ना करके
कि मैं तो ये नहीं खाती, मैं ये डिजर्व नहीं करता, मुझे तो कुछ और ही चाहिए। तो इस तरीके के जो ओवर एक्टिंग डबल स्टैंडर्ड लोग जो होते हैं, उनके लिए वो भले ही अपने मन में अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझते हो, लेकिन दूसरे की नज़र में उनकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो जो बंदा जितना सिंपल रहता है, जितना सिंपल, ठीक है, एटीट्यूड तेज चेहरे पे होना चाहिए। और जो ये धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, चेहरे पे तेज है, ठीक है, सीधा है, सीधेपन है, लेकिन क्या है कि वैसे नहीं है जैसे बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डबल स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं, उस टाइप से नहीं है। तो तेज़ होना ज़रूरी है चेहरे पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डबल स्टैंडर्ड भी हों कि इस तरीके से। तो इनके बारे में जैसे बताया कि ग्रुप में जैसे भी थे, जैसे सब खा रहे थे उसी तरीके से खाना चाहिए, तो उनके लिए और भी ज़्यादा हमारे दिल में रिस्पेक्ट हो जाती है। और MS धोनी की तो हर इंडियंस बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैं मूवी नहीं देखती, बहुत कम, रेयर ही मूवी देखने जाती हूँ, लेकिन जब MS धोनी मूवी आई थी तो मैं इसको देखने, क्योंकि मैं सिलेक्टेड मूवी देखती हूँ, बहुत सिलेक्टेड, जिससे कुछ मतलब या तो जैसे मतलब फालतू की मूवी नहीं देखती, लव स्टोरी वगैरह से बेस्ड इस तरीके की मूवी नहीं देखती मैं। तो मतलब कुछ जो आपके इतिहास से रिलेटेड हो, या फिर आप कुछ सीखना चाहते हो, उस तरीके की मूवी मुझे बहुत देखना पसंद है। तो मैं MS धोनी देखने के लिए गई थी, केरला स्टोरी देखने के लिए गई थी। तो ये कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जो कि हमें देखनी भी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है देखना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने अपने बारे में बताया है, अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि इन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव किया है, किस तरीके से ये 0 से, जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुके थे अपनी लाइफ में, किस तरीके से ये ऊपर उठे हैं। और इनकी जो वाइफ थी, जो सेकंड वाइफ, मतलब जो दूसरी जो अभी हैं, उन्होंने किस तरीके से इनको एक जैसे बोलते हैं ना, एक मरे हुए पौधे में जान फूंकना, उस तरीके से इनकी वाइफ ने जो दूसरी शादी हुई थी जिनसे, उन्हें किस लेवल तक की उन्होंने हेल्प की थी। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना था, जबकि वो इनसे 1 साल समथिंग पता नहीं कितनी छोटी थी, और फिर भी उनके अंदर एक इतना पेशेंस लेवल था, इतनी समझदारी थी। तो यही मैं कह रही हूँ कि समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप, अगर मान लो आदमी काफ़ी पूरे दिन कमा रहा है और आप कह रहे हो कि टाइम नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है, क्योंकि आप ही के लिए कमा रहे हैं। तो इतना पेशेंस और इतनी समझदारी होनी ज़रूरी है लेडीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत कम लेडीज़ में मिलती है, इतनी ज़्यादा समझदारी नहीं मिलती है। मैंने देखा है बहुत जल्दी वो अपना किसी भी बात के ऊपर बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगी, या फिर रहता है, या इमेच्योर लगा लीजिए आप, जो भी है। लेकिन जो समझदार लेडीज़ होती हैं वो सिचुएशन को समझती हैं। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकी हेल्प की, पूरे पैसे से इनकी हेल्प की, दवाई वगैरह सब कुछ उन्होंने पूरी हेल्प की, यहाँ तक कि जो भी किराया वगैरह जो भी होता था सारा कुछ वो ही देती थी। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है एक लेडीज़ के लिए, मतलब एक कि वो मतलब पूरे जिन सामने वाले का पूरा खर्चा उठाए। चलो जेंट्स का तो ये है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, तो जेंट्स का तो हक बनता है, मतलब एक तरीके से हमारे समाज की सोच है कि भाई जेंट्स ने जब शादी की तो जाहिर बात है उसकी ड्यूटी है ना, तो वो पूरे खर्चे उठाएगा लेडीज़ के। लेकिन लेडीज़ अगर किसी जेंट्स के खर्चे उठाती है, अपने पति के खर्चे उठाती है, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी बात है ये भी, मतलब क्या है कि जिस हिसाब से दूसरी शादी हुई इनकी, पहले इनको जो धोखा दिया था जो भी था, उस हिसाब से सेकंड मैरिज जो हुई है वो काफ़ी समझदार है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है कि किसी किसी की लाइफ ऐसी चली जाती है, पहली भी ऐसी और दूसरी भी ऐसी, तीसरी फिर मतलब बड़ा ही वो रहता है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने अपने बारे में बताया है, और बताया कि इन्होंने अपनी जो स्टोरी लिखी थी कब हम 6 साल दिए थे। तो एक स्टोरी को लिखने में इतना टाइम देना तो बहुत बड़ी बात रहती है, और इनको काफ़ी अच्छा लगा कि इनकी स्टोरी जो है उन्होंने ली, साक्षी धोनी ने। क्योंकि क्या होता है कि इतने मन से लिखी हुई कोई स्टोरी, और उसकी मतलब जहाँ पे चाहते थे वहाँ पे वो चली गई, तो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, और इनकी वीडियो देखने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये जेन्युइन बातें करते हैं। मैंने और भी इनकी वीडियो पर रिएक्ट करा है, जो इन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की हैं अपने धर्म, सनातन धर्म से रिलेटेड है वैसे भी। तो आप बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आप इनसे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू है चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।